राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई भी निर्णय लेने से पहले कैसे पता करें कि वो सही या गलत है? तो बच्चा, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई गलत कदम उठाने का विचार मन में आता है तो अंदर से एक धीमी आवाज कहती है रुक जा, पर हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मन की मनमानी हम पर हावी हो जाती है। आज हम बात करेंगे उसी अंतरात्मा के दीपक की जो हर पल आपको रास्ता दिखाता है। बस आपको उसकी लौ को पहचानना है। ध्यान दीजिए, शास्त्र कहते हैं अंतर्यामी रूप में भगवान हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। वही आपके गुरु हैं, आपके मार्गदर्शक। जब भी आप कोई गलत संकल्प करते हैं वह आपके मन में भय का संचार करते हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक टीस, जैसे कोई कह रहा हो ये मत करो, पर हम मन के जाल में फंसकर उस आवाज को दबा देते हैं। क्या आप जानते हैं यही पाप और पुण्य का अंतर है? एक उदाहरण लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलने जा रहा है, उसके मन में पल भर का डर, हाथों का कांपना, यही अंतरात्मा का संकेत है। अगर वह रुक जाए तो पाप से बच जाए, पर मन कहता है चिंता मत कर, यह तो छोटा सा झूठ है, और फिर वह झूठ बोलकर अंदर से सिकुड़ जाता है। समझिए, मन की चालाकी ही हमें भटकाती है। तो प्रश्न यह है, कैसे पहचाने कि यह मन की मांग है या अंतरात्मा की आवाज? शास्त्र बताते हैं सत्संग सुनिए। सत्संग वह दर्पण है जो आपके मन के सच्चे स्वरूप को दिखाता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को घड़ा बनाता है, वैसे ही सत्संग आपके विचारों को सही आकार देता है। एक कथा याद आती है। एक चोर ने संत से पूछा, मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं पर मन नहीं मानता। संत ने कहा, अगली बार चोरी करने जाओ तो अपने साथ एक दिया ले जाना। चोरी से पहले उसे जलाकर देखना, अगर दिया बुझ जाए तो समझ लेना भगवान तुम्हें रोक रहे हैं। चोर ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने दिया जलाया, हवा ने उसे बुझा दिया। उस दिन उसने चोरी छोड़ दी। अंतरात्मा का संकेत कितना स्पष्ट होता है। पर अगर आपको लगे कि आपकी अंतरात्मा सुप्त हो गई है तो शास्त्रों की शरण लीजिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। यानी जब भ्रम हो तो श्रीमद् भागवत गीता को खोलिए। उसका एक श्लोक, एक पृष्ठ आपके मन की गांठें खोल देगा। और हां, पश्चाताप की शक्ति को कम मत आंकिए। आपने जाने अनजाने जो भी पाप किए हैं उनका प्रायश्चित है भगवत कथा का श्रवण और नाम संकीर्तन। कलयुग में तो नाम सुमिरन ही वह नाव है जो पाप के समुद्र से पार लगाती है। एक प्रसंग सुनिए। धुंधकारी नाम का एक घोर पापी था। उसने 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि वह भक्ति के शिखर पर पहुंच गया। यही तो भागवत की महिमा है। आप भी रोज एक अध्याय पढ़ें, संस्कृत ना आए तो हिंदी अनुवाद से। प्रतिदिन 30 मिनट भगवान के नाम का जप करें, राम, कृष्ण या राधे राधे। आप पाएंगे पाप की प्रवृत्ति ही मिट जाएगी। अंत में एक बात और, जब भी कोई निर्णय लें, एक पल रुकिए, अपने हृदय की गहराई में झांकिए। वहां बैठे गुरुदेव से पूछिए यह सही है या गलत, और फिर उस मौन उत्तर को सुनिए। क्योंकि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, हम सिर्फ उसकी आवाज के ऊपर मन का शोर कर देते हैं। तो आज ही प्रण करिए, रोज 5 मिनट मौन बैठकर अपनी अंतरात्मा से संवाद कीजिए। श्रीमद् भागवत या गीता का एक पृष्ठ अवश्य पढ़िए। राधे राधे का जप करते हुए सोए। याद रखिए, जिसने अंतरात्मा की आवाज पहचान ली उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। चलिए, इस पूजा का पहला फूल आज ही चढ़ाइए।